मैंने औलाद को जन्म देने की खातिर जेठ को मजबूर किया और इससे बच्चा पैदा कर लिया, और यहाँ तक नौबत कैसे पहुंची चलिए मैं आपको बताती हूँ। दरअसल बात कुछ यूं थी कि इस रोज़ मेरे शौहर ने मुझे बहुत बेदर्दी से मारा, यानी बहुत बुरे तरीके से तशद्दुद किया, और ऐसा करने की वजह मेरी सास थी, जिसने मेरे शौहर को मेरे खिलाफ उकसाया कि ये औरत पैदाइशी बांझ है, लिहाजा इस औरत से औलाद पैदा नहीं हो सकती, तुम इसको छोड़ दो और किसी और औरत से शादी कर लो। मेरी सास की उन्हीं बातों की वजह से मेरा शौहर छोटी सी बात पर भी मुझे डांटने लगता, और इस दिन तो हद ही हो गई। इसने मुझे बहुत मारा पीटा और फिर भी इसे चैन नहीं आया। बाद में वो कहने लगा, अगर मैं मां ना बन सकी तो वो मुझे छोड़ देगा और दूसरी शादी कर लेगा। इसी दौरान मेरा जो कि शौहर का बड़ा भाई था करीब खड़ा ये सारा मंजर देख रहा था। वो बर्दाश्त न कर सका और मेरे शौहर को डांटने लगा। इस पर मेरी सास ने गुस्से में आकर जते को डांटा और कहा, तुम होते कौन हो इस मामले में बोलने वाले? खुद तुम्हारी अपनी बीवी तो है नहीं दुनिया में, और आए हो अपनी भाभी की हिमायत करने। मेरा जते मुझसे उम्र में काफी बड़ा था, लेकिन वो हमेशा मेरी बहुत इज्जत करता। मैंने इसकी आंखों में अपने लिए जो इज्जत और मोहब्बत देखी वो कभी अपने शौहर की आंखों में अपने लिए महसूस नहीं की थी। मगर मेरे जते की शख्सियत मेरे शौहर से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। दरअसल शुरू में मेरे शौहर का रवैया भी मेरे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे शादी को 4 साल गुजरे और औलाद न हुई इसका बर्ताव बदलने लगा। इसकी नज़र में यह हर मसला वजह थी। मैंने सास और शौहर के मुसलसल तानों से तंग आकर अपना इलाज करवाया, लेकिन हकीकत में मसला मेरे शौहर में था और वो तस्लीम करने को तैयार नहीं था। वो खुद औलाद पैदा नहीं कर सकता था और हमेशा सारा मलबा मुझ पर डाल देता, जिसमें उसकी माँ भी इसका भरपूर साथ देती। इस दिन ने फैसला कर लिया था कि चाहे जो भी हो मैं हर हाल में माँ बनकर रहूंगी, चाहे मुझे कोई भी रास्ता इख्तियार करना पड़े। इसी फैसले के तहत मैं रात को अपने जते के कमरे में चली गई। वो मेरी बहुत इज्जत करता था और इसी वजह से मेरे दिल में भी इसके लिए बहुत एहतराम था, क्योंकि वो कम अज कम मेरे शौहर की तरह बेहिस और खुद गरज तो नहीं था। यही सोचकर मैंने वो इंतहाई कदम उठा लिया जो शायद मुझे नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन हालात की मजबूरी ने मुझे इस हद तक पहुंचा दिया। मैं बेबस थी और अगर मैं ये न करती तो मेरा शौहर यकीनी तौर पर मुझे छोड़ देता। इसी परेशानी में मैं अपने जते के पास चली गई, दिल में खौफ, शर्मिंदगी और बेबसी, लेकिन मैं अपने घर को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। मैंने अपने जते के सामने अपनी चादर उतार कर उसके कदमों में रख दी और इल्तिजा करते हुए कहा, जते जी मुझे एक बच्चा चाहिए, चाहे आप कुछ भी करें बस मुझे एक बच्चा दिलवा दे वरना मेरा घर तबाह हो जाएगा। अब मैं मजीद मार नहीं सकती। अब जानते हैं कि आपका भाई मुझ पर जुल्म करता है और आपके सामने मेरे साथ कितनी ज्यादती करता है। वो अपनी माँ के कहने पर मुझे छोड़ने को भी तैयार है और कह रहा है कि अगर इस बार भी औलाद न हुई तो मुझे तलाक दे देगा। ये बात मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है कि वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ जिंदगी गुजारे। में ये दुख नहीं सह सकती और न ही कोई औरत इस सदमे को झेल सकती है, तो फिर मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं? ये अल्फाज मेरे दिल की गहराइयों से निकले थे और मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। प्लीज जिते जी जो चाहे आप मेरी मदद करें। जिते बोला, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ मुझे नहीं पता, बस मुझे हर सूरत में औलाद चाहिए। लेकिन कैसे? अगर तुम औलाद चाहती हो फिर अपने शौहर से कहो ना। मैंने कहा, शौहर तो औलाद पैदा करने के काबिल ही नहीं और ये बात तस्लीम भी नहीं करता। वो ये कहता है कि खराबी मेरे अंदर नहीं तुम्हारे अंदर है। अभी बताओ मैं क्या करूं, सच्चाई इस तक कैसे पहुंचाऊं? इसलिए तो मैं मजबूर होकर आपके पास आई हूं। जिते बोला, तो हम उसे समझाकर इसका इलाज करवाएंगे। मैंने कहा, अब कहकर देख ले उसे। इस वक्त तो मैं वहां से चली गई क्योंकि उसने मुझे लेक्चर देकर भेज दिया था। फिर अगले दिन मेरे जिते ने मेरे शौहर से मुलाकात की और बड़े राजदाराना अंदाज में इससे बात करते हुए कहा, तुमने अपनी बीवी का इलाज करवाया है और रिपोर्ट के मुताबिक वो मां बनने की सलाहियत रखती है। क्या तुमने खुद कभी अपना इलाज करवाया है?
ये सुनते ही मेरा शौहर आग बबूला हो गया और भड़क कर कहने लगा, तुम होते कौन हो मेरे ज़ाती मामलात में मुदाखलत करने वाले और मुझे ये मशवरा देने वाले कि मैं अपना इलाज करवाऊं? मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं कोई नामर्द नहीं हूं। मसला मेरी बीवी में है और अगर इस बार भी बच्चा पैदा ना कर सकी तो मैं उसे इतना मारूंगा कि वो कभी सोच भी नहीं सकती और फिर धक्के देकर उसे इस घर से भी निकाल दूंगा। ये कहकर मेरा शौहर गुस्से में भरा हुआ अपने कमरे में चला गया और मेरा इस्ते वहाँ खामोश बैठा रहा जैसे इसके पास कोई अल्फाज ना हो। वो सोच में गुम था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि कैसे मेरी मदद करें। जब कोई हल ही समझ ना आया तब वो अपने कमरे में जाकर खामोशी से लेट गया। मैंने ये सब मंजर खामोशी से देखा। रात के पिछले पहर जब मेरा शौहर और सास गहरी नींद में थे, मैं खामोशी से उठी और अपने जते के कमरे की तरफ गई। दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई, कौन है? मैंने आहिस्ता से जवाब दिया, मैं हबीबा हूँ। अब दरवाज़ा खोलिए। जते बोला, इस वक्त दरवाज़ा खोलूं? चली जाओ यहाँ से। तुम्हारा शौहर देख लेगा तो फजूल का दंगा फसाद मचाएगा। मैं नहीं चाहता कि इस घर में मजीद तमाशा हो। वैसे ही आए दिन रोज तमाशा देखकर मैं बहुत परेशान हो चुका। अब दरवाज़ा तो खोलिए। मैं बुरे तरीके से बल रही थी, रो रही थी। बिलाखिर उसे मेरा रोना बर्दाश्त नहीं हुआ। इसने दरवाज़ा खोल दिया। मैं अंदर दाखिल हुई। अंदर जाते ही मैंने कुंडी बंद कर दी। इसके सामने जाकर मैं खड़ी हो गई। इस दिन तो आपके सामने मैंने चादर उतार कर आपके कदमों में रखी थी कि मेरी इज्जत बचा लें। मुझे औलाद चाहिए। लेकिन आपने मेरे शौहर से बात की। आप मुझे बताएं क्या जवाब दिया इसने? कुछ नहीं सिवाय आपको जलील करने के। आप मुझे बताइए अब हमें क्या करना चाहिए? इसने बोला, हमें मेरा ये मामला नहीं। मैंने कहा, लेकिन मेरा तो ये मामला है कि आप रोज मुझे पिटता हुआ देख सकते हैं। आपका भाई अपनी बीवी को इस तरह सबके सामने मारे। इसने बोला, नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं तुम्हारी तो क्या, मैं किसी औरत की भी तजलील बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने कहा, इसीलिए तो मैं अब से कह रही हूँ, इल्तिजा कर रही हूँ, मेरे लिए कुछ कीजिए। मैं इस घर से जाना नहीं चाहती। मैं आपसे हाथ जोड़कर मिन्नत करती हूँ कि मेरी मदद कीजिए। उसने बोला, बताओ फिर मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? मैंने कहा, वही जो एक मर्द औरत के साथ कर सकता है। वो बोला, क्या मतलब? मैंने कहा, मतलब अब समझ गए हैं मैं आपसे क्या चाहती हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आपके अंदर वो सलाहियत है जो आप एक औलाद पैदा कर सकें। मुझे आपसे अपनी एक औलाद चाहिए, लेकिन ये वो राज है जो हम दोनों को अपने सीने में दबा कर रखना होगा हमेशा के लिए। प्लीज मुझ पर एहसान कर दो। तेजी वो पीछे हटते हुए बोला, नहीं पागल, ये सब ठीक नहीं, ये गलत है। मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये नाजायज़ है क्योंकि मैं तुम्हारा शौहर नहीं हूं। तो ठीक है, फिर जब तुम्हारा भाई मुझे पीटते मार देगा और मुझे छोड़ देगा तो तुम मेरी बेबसी देखकर खड़े रहना और मुझे मरता हुआ देखते रहना। ये कहकर मैं वापस मुड़ने लगी। इसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे अपनी तरफ खींच लिया और मैं चुपचाप उसके आगे मखसूस पोजीशन बनाकर लेट गई और इस वक्त अपना घर बचाने के लिए और किया करती। इसके साथ मैंने वो रिश्ता कायम कर लिया जो मेरा रिश्ता अपने शौहर के साथ था। ये सब मैंने अपना घर बचाने के लिए किया था। इस रात तो मैंने जो किया औलाद के लिए किया, लेकिन फिर तो हर रात मेरी इसके साथ ही गुजरती। मुझे अपने शौहर के साथ वो वक्त गुजारना अच्छा नहीं लगता था। अब रिश्ते के अंदर भी जो कमी थी, एक बीवी के हवाले से उसकी बीवी फौत हो चुकी थी। अब उसने वो कमी मुझसे दूर कर ली। फिर मेरी उम्मीद पर आई और कुछ दिनों बाद मैंने अपने शौहर को खुशखबरी दी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। वो ये सुनकर इतना खुश हुआ जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। मैं भी उसकी खुशी देखकर मुतमईन थी। अब उसने मेरे नखरे दोबारा से उठाना शुरू कर दिए। वो मुझे किसी काम को हाथ लगाने नहीं देता था कि कहीं कोई मसला ना हो जाए। हर वक्त मेरी खातिर मदिरा में मशरूफ रहता। मेरी सास जो पहले मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी, अब मुझसे खुश थी और वो भी मेरा बहुत ख्याल रखने लगी थी। सब मेरा बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन मेरा दिल अब अपने शौहर के साथ नहीं लगता था। इसकी शक्ल तक देखना मुझे पसंद नहीं था क्योंकि मुझे इस हाल तक पहुंचाने वाला वही था।
मैं और रिश्ते चुपके चुपके एक दूसरे को मोहब्बत भरी नज़रों से देखा करते थे। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत घर कर चुकी थी और ये मोहब्बत सिर्फ रात के वक्त जाहिर होती थी। फिर हमारे घर एक चांद सा बेटा पैदा हुआ और मेरे शौहर ने पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटे, लेकिन इसे क्या इल्म था कि ये बेटा तो दरअसल इसके बड़े भाई का है। मैं इस राज को सीने में छुपाए खामोश रही और जिंदगी यूं ही चलती जा रही थी। शौहर के साथ तो मेरा रिश्ता सिर्फ जाहिरी था, यानी ये मियाँ बीवी का रिश्ता एक दिखावा था, लोगों को धोखे के लिए। लेकिन असल रिश्ता तो मेरा रात को तन्हाई में रिश्ते के साथ होता था और वो मज़े में अपने रिश्ते से ले रही थी। मुझे उसकी क़ुर्बत में रहना बहुत अच्छा लगता था। मेरा रिश्ते वैसे भी एक अच्छा इंसान था। काश मैं उसकी बीवी होती तो वो मेरा हर लिहाज से बेहतरीन शौहर साबित होता, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मैं उसकी मोहब्बत में डूबती ही चली जा रही थी। इससे शदीद मोहब्बत करने लगी थी। उधर औलाद होने की वजह से मेरा शौहर अब मेरी बहुत इज्जत करता। इसे क्या मालूम था उसकी पीठ पीछे में क्या गुल खुला रही हो, और ये सब करने पर उसने मुझे मजबूर किया था। वो अलग बात है कि एक दफ़ा गुनाह करने के बाद मैं बार बार इस गुनाह को दोहरा रही थी। सच कहते हैं गुनाह की बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में वो दुख भरा लम्हा आया। मेरे रिश्ते का इंतकाल हो गया। वो इस दुनिया से चला गया। इसकी औलाद जो मेरे पास थी, वो बेटा बड़ा हो रहा था और हालात की सितम ज़रीफ़ी देखे कि मुझे अपने शौहर को सब कुछ सच सच बताना पड़ गया। अब इस कहानी को सुनने वाले सोच रहे होंगे, जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो फिर मैंने अपने शौहर को ये सच क्यों बताया। दरअसल वाकया कुछ यूं पेश आया कि मेरा बेटा अपने बाप का बहुत ही लाडला था। अल्फाज मुंह पर आने से पहले ही इसका बाप इसकी हर ख्वाहिश पूरी कर देता। बाप यानी मेरा शौहर, जो कि इसका असली बाप नहीं था। शायद वो इतना लाड इसलिए करता क्योंकि वो इसका पहला और इकलौता बेटा था। बाकी तो मेरी बेटियां हुई थी। इस वक्त मेरा बेटा लड़कपन में था कि जब उसने दिल ही दिल में मेरे रिश्ते की बेटी, जो कि उम्र में इससे बड़ी थी, इसको पसंद कर लिया। न जाने कब इन दोनों ने आपस में मोहब्बत की पींगे बढ़ा ले। कुछ पता नहीं चला। मेरा रिश्ते तो इंतकाल कर चुका था, लेकिन इसकी बेटी की जिम्मेदारी मेरी सास ने अपने जिम्मे ली। लिहाजा जब मुझे इस बात का इल्म हुआ तो इस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। मैंने अपने बेटे को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन इसने मेरी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। मैं जब भी इसको मना करती तो वो कहता मैं बुरा ही क्यों हूँ। ये तो अच्छी बात है कि घर की लड़की घर में ही रहेगी, और वैसे भी नाताया है नाताई है। वो हमारे घर में ही परवरिश पा रही है और हमेशा हमारे साथ रहेगी। इसको किसी प्राय के पास नहीं जाना पड़ेगा, और वैसे भी हमारे दरमियान ज़हनी हम आहंगी बहुत ज़्यादा है। वो मुझसे कहता मामा इसमें हर्ज क्या है, मैं ताया की बेटी से शादी कर लूं। लेकिन इस बेचारे को क्या इल्म था वो अपने ताया का ही बेटा है, और इस हिसाब से वो दोनों बहन भाई थे। मैंने अपने शौहर से बात करने की कोशिश की बेटे के लिए, और कोई रिश्ता ढूंढ लीजिए, तो इसने साफ इनकार कर दिया कि कभी सोचना भी मत कि लड़की बाहर से आएगी। जब लड़की घर में मौजूद है तो हमें क्या ज़रूरत है जगह जगह भटकने की। जब अपने बेटे के लिए उसकी बहू हमारे घर में मौजूद है तो हम बाहर क्यों जाएं। दुनिया बहुत रंगबाज है। हमारे घर हमारी बेटी मौजूद है जो हमारी बहू बनेगी, और हमारे करीबी अजीज़ व अकारिब की भी यही सोच थी कि हम अपनी बेटी की शादी इसके साथ कर दें। मैंने इस शादी को रुकवाने के लिए बड़ी एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन जब सब इस शादी पर राजी रहे तो अब मुझे वही करना था जो एक माँ कर सकती थी। मैं अकेली क्या कर सकती थी। इस वक्त तो रिश्ते भी नहीं थे कि अगर वो होते तो एक मजबूत दलील होती। वो मना कर सकते थे कि वो अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से नहीं करना चाहते, लेकिन यहाँ तो वो बच्ची यतीम थी। इसका कोई सहारा नहीं था। इस सूरत में इसको हमारे घर ही रहना था। अगर मेरा बेटा मेरे रिश्ते की औलाद न होता तो इस बच्ची को अपनी बहू बनाने के लिए मैं ज़रा सी भी देर न करती। लेकिन वो इसकी बहन थी, और एक बहन इसके भाई के निकाह में कैसे हो सकती है। मैं नहीं चाहती थी कि ये शादी हो। एक गुनाह तो मैं पहले कर चुकी थी।
इस गुनाह के नतीजे में होने वाली औलाद मेरे पास थी। मेरे रिश्ते का बच्चा मैंने पैदा किया था, लेकिन अब इसकी बेटी के साथ मेरे बेटे की शादी ये नामुमकिन बात थी। अपने शौहर की पीठ पीछे गुनाह तो मैं हर रात करती, ये सब जानते हुए भी कि मेरा रब मुझे देख रहा है, लेकिन फिर भी हर रात वो गुनाह अपने रिश्ते के साथ करती, दुनिया से छपकर और भी मेरे साथ। लेकिन जब वो इस दुनिया से चला गया तो मैं अकेली हो गई। मुझ अकेली पर जो मुश्किलात और सूरतें हाल आई हैं, मेरे लिए दर्दनाक बनी हुई। अब मैं एक भाई की शादी उसकी बहन से करवाकर मजीद गुनाहों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लिहाजा फिर जब मेरी एक न चली और जिस रोज इन दोनों बहन भाई की मम्मी होने वाली थी, ना चाहते हुए भी मैंने अपने शौहर को सारी हकीकत सच सच बता दी, और आप समझ सकते हैं कि इसके बाद क्या हुआ होगा। मैंने ये सच बताने से पहले खुद को हर तरह के नताइज के लिए तैयार कर लिया था। दिल में तय कर लिया था कि जो भी होगा, जो भी सजा दी जाएगी, मैं हंसकर कबूल करूंगी। लेकिन बहन और भाई की शादी करवाकर मजीद गुनाहों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जब मैंने अपने शौहर को ये सच बताया और वो कुछ वक्त गुजर गया, तो मैंने आहिस्ता से नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। उसे देखकर मैं दंग रह गई। मैं ये सोच रही थी कि अब मेरी सजा क्या होगी। शायद ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो, क्योंकि मैंने अपने शौहर की पीठ पीछे एक बहुत बड़ा गुनाह किया था, यानी गुनाह कबीरा। और मैं ये बात अच्छी तरह जानती थी कि कोई भी मर्द इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन जो मंजर मेरे सामने था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। मेरा शौहर आंखों में आंसू लिए अपने दोनों हाथ जोड़कर मेरे सामने बैठा था, और उसकी ये हालत देखकर मेरी आंखें भी बाहर आ गईं। फिर वो धीमी आवाज में बोला, आमना, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा गुनाहगार हूं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुमसे किस तरह मुआफी मांगूं। अगर मैं इस वक्त तुम्हें मजबूर ना करता तो तुम ये गुनाह कभी ना करती। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तूने ये सच छुपाने की बजाय खुलकर मेरे सामने रख दिया। हम दोनों एक बहुत बड़े गुनाह से बच गए। हो सके तो मुझे मुआफ